YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड। वैष्णो देवी में भीषण बारिश से भूस्खलन, जगह जगह कंकड़ पत्थर, माता तक पहुंचने वाला रास्ता तबाह। श्री माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड। इन माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर सोमवार दोपहर तेज वर्षा के दौरान हिमकोटी व आसपास भूस्खलन होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद करने के साथ बैटरी कार सेवा भी स्थगित कर दी गई। पारंपरिक मार्ग सुचारू रहा, जिससे श्रद्धालु आते जाते रहे। श्राइन बोर्ड के कर्मी मार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। दोपहर करीब 12 बजे उमस के बाद मौसम ने करवट बदली और तेज वर्षा शुरू हो गई, जो 2.5 घंटे तक जारी रही। इस दौरान बैटरी कार मार्ग के हिमकोटी व अन्य स्थानों पर भूस्खलन, माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड से मार्ग पर जगह जगह कंकड़ पत्थर के साथ कीचड़ व दलदल हो गया। लगातार पत्थर गिरने से इस मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद कर दी गई और बैटरी कार सेवा को भी स्थगित कर दी गई। प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा लगातार 5वें दिन स्थगित रही। तेज वर्षा से वैष्णो देवी भवन से भैरो घाटी तक चलने वाली केबल कार सेवा भी स्थगित रही। श्रद्धालु पैदल या घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का सहारा लेकर यात्रा करते रहे। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बैटरी कार मार्ग की मरम्मत जारी है, जल्द ही इसे सुचारू कर दिया जाएगा। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल के साथ श्राइन बोर्ड, पुलिस विभाग, CRPF के अधिकारी व जवान जगह जगह तैनात हैं और यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह पूरी सावधानी के साथ यात्रा करें और भूस्खलन क्षेत्र में न रुकें। तमाम दुश्वारियों के बावजूद श्रद्धालु मां वैष्णो का जयघोष करते हुए परिवार मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं। बीते 22 जून को 34,717 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी। सोमवार शाम 4 बजे तक 18,800 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सहरसा में लोजपा आर प्रखंड अध्यक्ष के बेटे की पीट कर हत्या, शहर में दहशत का माहौल। सलखुआ थाना क्षेत्र के डीह टोला के वार्ड संख्या 10 में सोमवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब गांव के ही कुछ बदमाशों ने आपसी रंजिश को लेकर लोजपा आर प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव के पुत्र पर अकेले में हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक सलखुआ थाना क्षेत्र के डीह टोला के वार्ड संख्या 10 निवासी लोजपा आर प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव का 21 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अरुण यादव का गांव के ही कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था। इसी बीच सोमवार की रात बदमाशों ने उसके पुत्र को अकेला पाकर लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर जब उसकी मां उसे बचाने आई तो बदमाशों ने उसकी मां की भी पिटाई कर दी। घटना के बाद राकेश को सदर अस्पताल सहरसा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की मां आशा कार्यकर्ता है। फिलहाल उसका इलाज सहरसा में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सलखुआ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हाथ में आए चोरी हुए मोबाइल, खिल उठे लोगों के चेहरे, दिल्ली पुलिस ने ऐसे पाई सफलता। क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन ट्रैक बैक के तहत चोरी हुए मोबाइल फोन के तस्करों और चोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 265 महंगे मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 29 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के मोबाइल संबंधित 72 मामलों को सुलझाया। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच सुरेंद्र सिंह के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ऑपरेशन ट्रैक बैक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेष पुलिस आयुक्त अपराध देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने की। उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध संजय कुमार सेन व मंगेश कश्यप, साथ ही क्राइम ब्रांच के सभी पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक शामिल थे। इससे पूर्व 19 फरवरी 2025 को ऑपरेशन ट्रैक बैक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 216 बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए थे। विशेष पुलिस आयुक्त अपराध देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जघन्य अपराधों को सुलझाने के अलावा इस तरह के प्रयास आम नागरिकों को खुशी भी देते हैं। उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को समर्पण और ईमानदारी के साथ इस तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन ट्रैक बैक शुरू किया है, जिसके तहत चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद करने और उनके असली मालिकों को वापस लौटाने की पहल की है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन के खो जाने से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि डेटा सुरक्षा, पहचान की चोरी और गोपनीयता भंग होने की चिंता भी पैदा होती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन ट्रैक बैक के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद करने और उनके असली मालिकों को वापस लौटाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। चोरी हुए 265 मोबाइल फोन किए बरामद क्राइम ब्रांच के साइबर सेल, ER1, CRANR1,
ARSC और SR सेक्शन की समर्पित टीमों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोरी और तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। कुल 265 चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 72 मामलों को सुलझाया गया। इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने पिछले 4 महीनों में कई छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न आरोपियों से 117 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। सत्यापन करने पर पता चला कि बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन में से 25 पंजीकृत FIR से जुड़े थे और 34 दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज NCR लास्ट रिपोर्ट से जुड़े थे। क्राइम ब्रांच की SR टीम ने भारत उर्फ रावत और राहुल उर्फ कुणाल नामक 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया और 40 झपटे हुए चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन बरामद किए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पत्नी को बता दूंगी, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या, इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के श्यामपाक मेन में रहने वाली एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या उसके प्रेमी युवक ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर की थी। प्रथम दृष्टया पुलिस महिला की मौत को स्वाभाविक मान रही थी। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि महिला अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी और अपने संबंधों के बारे में उसकी पत्नी को बताकर पैसे देने का दबाव बना रही थी। परेशान होकर आरोपित ने हत्याकांड को अंजाम दिया। ACP साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला कमलेश वर्तमान में श्यामपाक मेन में रहता था और मजदूरी करता था। बेड पर पड़ा मिला था सोनिया का शव। परिवार में 2 बच्चे व 33 वर्षीय पत्नी सोनिया थी। पिछले कुछ दिनों से कमलेश गुजरात काम के सिलसिले में गया था। 18 जून को सोनिया का शव मकान के कमरे में बेड पर पड़ा मिला। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनिया की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की और महिला के फ़ोन की CDR निकलवाने के साथ CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। ACP ने बताया पकड़ा गया आरोपित फर्रुखाबाद के राजेपुर के गांव बहादुरपुर के रहने वाले किशनपाल है। किशनपाल ने पूछताछ में बताया उसकी 2 साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से सोनिया से पहचान हुई थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वह सोनिया के पति की गैरहाजिरी में घर आने जाने लगा। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इस दौरान वह सोनिया की आर्थिक मदद करता था, लेकिन 1 साल पहले किशनपाल की शादी हो गई और उसकी 1 माह की बेटी भी है। किशनपाल ने सोनिया के घर आना जाना कम कर दिया तो सोनिया विरोध करने लगी और उस पर पत्नी को छोड़कर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगी। वह किशनपाल को धमकी देने लगी कि वह अपने संबंधों के बारे में उसकी पत्नी को बताकर बखेड़ा खड़ा करेगी और पैसे ऐंठने लगी। 17 जून को वह घर से निकलकर 18 जून को गाजियाबाद पहुंचा। दिन भर वह सोनिया संग रहा। शाम को सोनिया की हत्या करके वहां से फरार हो गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सारण में बदमाशों का बोलबाला, बंदूक की नोक पर 2 इलाकों में लूटपाट, अब पुलिस को सता रही चिंता। छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक रेलवे ओवरब्रिज और गड़खा थाना क्षेत्र के मैकी आलमारी फैक्ट्री के पास 23 जून को हथियारबंद बदमाशों ने एक राजमिस्त्री से लूटपाट की। दोनों ही घटनाओं में बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे। हथियार के बल पर लोगों से लूटपाट करने के बाद वे आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिखर चौधरी भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक रेलवे ओवरब्रिज पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एक ही दिन 2 जगहों पर एक ही अंदाज में लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को कड़ी चुनौती दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक रेलवे ओवरब्रिज के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर कमालपुर निवासी सुरेश के पुत्र बबलू कुमार से 2 मोबाइल और उसके दोस्त अविनाश कुमार से 1 मोबाइल और सोने की चेन लूट ली। इस संबंध में पीड़ित बबलू के बयान के आधार पर भगवान बाजार थाने में कांड संख्या 349/25 दिनांक -23.06.25 धारा -309(4) प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष एवं ग्रामीण SP शिखर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने घटनास्थल के CCTV फुटेज का अवलोकन कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने तथा मामले का शीघ्र उद्भेदन करने तथा दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश गया एवं संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। वहीं 23 जून को सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-722 पर मैकी आलमारी फैक्ट्री के पास 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से लूटपाट की थी। पटना के संबंध में बताया जाता है कि भेल्दी थाना क्षेत्र के क्लास निवासी मीर प्रसाद राय के पुत्र रविंद्र राय से 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने मैकी आलमारी फैक्ट्री के पास हथियार के बल पर लूटपाट की। बदमाश उनकी सोने की चेन व कुछ अन्य सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए।
इस संबंध में पीड़ित रविंद्र राय के लिखित आवेदन के आधार पर गड़खा थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 473/25 दिनांक -23.06.25 धारा -310 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर छपरा सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले के शीघ्र उद्भेदन व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारण जिले में एक ही दिन में हुई लूट की 2 घटनाओं के बाद यात्रियों में भय का माहौल है।